आज मैं आपको स्वामी रामानंद जी के जीवन के बारे में बताऊंगा। स्वामी रामानंद जी इलाहाबाद में 1368 में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। इनके पिताजी का नाम था पुण्य सदन और माताजी का नाम था सुशीला देवी। इनके जन्म के समय बहुत खुशियां मनाई गई पूरे इलाहाबाद में और सोने के पालने में इनको लिटाया गया। और इनके जन्म के समय में इनके माथे पे टीका लगा हुआ था और शरीर पे कई ऐसे चिन्ह थे जो साधुओं के होते हैं। और इनकी माताजी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हुई जब इनका जन्म हुआ। तो इन सब बातों को लेके लोगों ने अंदाज लगाया कि वाकई में ये कोई महान पुरुष का अवतार हुआ है और ये बड़े होकर साधु सन्यासी या संत बनेंगे। संत रामानंद जी जब 11 वर्ष के हुए तो ये इलाहाबाद से वाराणसी आ गए। वाराणसी में स्वामी राघवानंद जी के शिष्य बने और उनसे काफी कुछ इन्होंने सीखा, लेकिन इनकी अपनी ही विचारधारा थी। ये पंचगंगा घाट वाराणसी में गंगा जी के किनारे वहां बैठ के तपस्या किया करते थे। इनकी अपनी ही विचारधारा थी। ये कहते थे कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बराबर बनाया है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्त्री और पुरुष का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने अपने जब शिष्य बनाए तो उसमें ये नहीं देखा कि ये किस जाति का है। इन्होंने सभी वर्णों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। इनके बहुत सारे शिष्य बने, उनमें प्रमुख शिष्य कबीरदास जी, रविदास जी, पीपा भगत और एक हुए सैन भगत। तो इस तरह के बड़े बड़े भगत, तुलसीदास जी भी कहते हैं इनके शिष्य थे। तो बड़े बड़े भक्त और संत इनसे दीक्षा ले रहे थे। इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया और सबको यही बताया कि ब्राह्मण वो है जो लोगों को ब्रह्म का ज्ञान दे। कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, सारे बराबर हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इनका एक शब्द दर्ज किया गया है। उसमें इन्होंने स्वयं अपने बारे में पूरा बताया है। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चले मन भयो पंग। एक दिवस मन भई उमंग, अस्त चंदन चोआ बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म थाए, सो ब्रह्म बतायो गुरु मन हिमाय। जहां जाइए तह जल पाखान, तू पूर रयो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहा तो जाइए जो इहां न होए। सतगुरु मैं बलिहारी तोए, बिन सकल विकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुरु का शब्द काटे कोट कर्म। इस शब्द का अर्थ इस प्रकार है कि रामानंद जी ने बाह्य आडंबर तीर्थ यात्रा मंदिर में पूजा करने का विरोध किया। उन्होंने कहा, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे मन के अंदर ही भगवान के दर्शन हो गए। मुझे मन के अंदर ही भगवान के दर्शन हो गए। रामानंद जी के मन में एक दिन इच्छा हुई कि ठाकुर द्वारे में जाकर सुगंधी करूं, चंदन लगाऊं। भगवान ने उन्हें समझाया कि आपके मन में ही पार ब्रह्म का वास है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी तीर्थ पर जाएं, वहां पत्थर की मूर्ति और जल मिलता है। तन की मैल तो जल से साफ हो जाती है, पर मन की मैल पानी से
जल से साफ नहीं हो सकती। उस पानी का महत्व इसलिए है कि किसी भक्त ने उस पानी के पास बैठकर तपस्या की थी। विद्या लेने के लिए मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन भगवान हमें अंदर ही मिलेगा, मन के अंदर ही मिलेगा। मन की इच्छाओं को त्याग कर भगवान का सिमरन करें और शुक्राना करें, भ्रमों का त्याग करें। भगवान आपके कर्म पर प्रसन्न होगा, भगवान अपने अंदर ही मिलेगा। उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।